राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 के बारे में बात कर लेते हैं। वो बृहस्पति से रूल्ड होते हैं, ठीक है, जुपिटर से रूल्ड होते हैं। तो उनके अंदर जो है आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है और वो हमेशा गिवर होते हैं, यानी कि दे देते हैं अपनी कोई भी चीज़ किसी को देने में एक पल का भी सोचते नहीं हैं, बहुत जल्दी से दे देते हैं। ज्ञान हो या कुछ हो तो वो बहुत जल्दी आपको अपना ज्ञान जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो उनको इस तरह से होता है कि वो लोग, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इस जन्म के अंदर डिग्रीज हासिल की हों बहुत सारी, क्योंकि जुपिटर जो होता है, बृहस्पति जो होता है, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान तो देता है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं देता आपको कि हाँ आपने डिग्रीज भी ली होंगी, ठीक है। डिग्रीज़ का जो होता है कंट्रोल, वो बुध के पास होता है। एकेडमिक्स के अंदर कंट्रोल उनके पास है, ठीक है। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर पिछले जन्म का भी कुछ ना कुछ ज़रूर पर ज़रूर जो है प्रभाव होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति वालों के लिए, मूलांक 3 वालों के लिए संडे का दिन। संडे के दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़े हैप्पी मूड में रहोगे और खुश रहोगे। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लग रही तो थैंक गॉड फॉर दैट। और सुबह सुबह उठ के आपको सूर्य आराधना ज़रूर करनी है, तो आप अपने आप को एकदम फ्रेश फील करोगे। अगर आप सूर्यमुखी के फूल जो हैं वो भी लगाएं अपने यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो लगाने कहाँ है आपने, ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। तो मंडे वाले दिन आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान हो जाओगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको होगी जो आपको नींद तक भी नहीं आएगी, माइंड में डिस्टर्बेंस और टेंशन हो जाएगी और किसी न किसी बात का आपको पछतावा होगा। तो आप पहले से ही अपने आप को कंट्रोल करके चलना। अब ये मालूम नहीं है कि आपकी हेल्थ है या आपके साथ किसी का झगड़ा है या कोई परेशानी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको 1-2 दिन परेशान करके रखेगा ही। यानी कि आपने कुछ काम भी ऐसा कर दिया हो या कुछ सामने वाले ने ऐसी बात कर दी हो जो आपको पछतावा दे जाए या परेशानी दे जाए। तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान के ऊपर थोड़ा सा शहद डाल देना, ठीक है। अगर आपको शहद नहीं मिलता, घर पे नहीं है, या वैसे तो सबके घर में शहद होता है, 2 ड्रॉप्स आप शंकर भगवान पे डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आप गुड़ यूज़ कर लेना, ठीक है, आप गुड़ डाल देना। तो वैसे शहद डालो तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। और गणेश जी की आपने ज़रूर आराधना कर लेनी है, उनको आप कुछ भी भोग लगा दो और उनका कोई भी मंत्र आप जो है गणेश जी का उच्चारण कर सकते हो। और जिनको मंत्र वंत्र नहीं बोलने आते, कुछ नहीं, वो सिर्फ गणपति बप्पा मोरया करके भी आप उनका ध्यान कर सकते हो। अगर आप उनका ध्यान करोगे तो आपके अंदर ना जो पछतावा है ना वो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन भी आपने इस तरह से कुछ 2 चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी या की है, लेकिन आपको एक जगह से रिज़ल्ट आ रहा और एक जगह से नहीं आ रहा। आपको उस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशानी हो सकती है या दिक्कत हो सकती है, या आप अकेले बैठ के अपने लिए सोच सकते हैं, लेकिन वो सोचना नहीं है। आप गमगीन हो रहे हो, दुख में जा रहे हो कि मैंने एक जगह सही से पा लिया और दूसरी जगह से मेरे को कुछ रिटर्न प्राप्त नहीं हो रहा। तो आप क्या चाह रहे हो कि दोनों हाथों में लड्डू हो मेरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही साइड से कुछ ना कुछ मिलेगा और दूसरी साइड से बिल्कुल कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो भी आप बच के रहो, क्योंकि 2 जगह में से एक ही जगह आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी शत्रु हैं उनको आप हटाते हुए दिखाई देते हो और उनको आप दूर करते हुए दिखाते हो, अपनी नेगेटिविटी भी। यानी कि ट्यूसडे में जिस आप गमगीन होके बैठे हैं, पूजा पाठ करेंगे, कुछ करेंगे, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल के आएंगे ना। तो वेडनेसडे वाले दिन भी
आप जो है सारी नेगेटिविटी को अपनी दूर करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद किसी ना किसी लेडी से अपनी परेशानी जो है आप झेलेंगे, या तो आपकी गुरु तुल्य कोई हो सकती हैं, या आपकी माता हो सकती हैं, या कोई भी बड़ी लेडी हो सकती हैं एज में, जिनके साथ आप अपनी परेशानी जो है वो शेयर करेंगे, और वो आपको ज़रूर अपनी साइड से कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देंगी और आपके साथ जो है हेल्प करने की आपकी कोशिश करेंगी। आपने करना क्या है, आपने माँ दुर्गा को फ्रूट और जोत उनके सामने ज़रूर जलानी है देसी घी की। आप ये 2 काम कर देना, फूल, फ्रूट और जोत, ठीक है। इतना आप 3 काम कर दोगे तो आपके लिए और भी आगे बेटर होगा। अब थर्सडे वाले दिन मॉर्निंग के अंदर आपने पारिवारिक सब सुख हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ भी किसी की रह सकती हैं और आपकी भाग दौड़ बन सकती है ज़्यादा, ठीक है। जो भाग दौड़ बनेगी तो उसके कारण ना आप बड़े थके थके से महसूस करोगे, आपका किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करेगा। तो क्या होगा, घर के अंदर भी जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना वो थोड़े कम मिलेंगे, फैमिली के अंदर भी, क्योंकि जब किसी को कोई इशू है, कोई अनसीन सी चीज़ चली आ रही है जो ज़बरदस्ती के, कई बार ये होता है ना, दिन चढ़ता है तो कहीं ना कहीं से आवाज़ आने लगती है, भैया ये काम था, इधर भी करना था, उधर भी करना था, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे के सारे मिलके आपके ऊपर आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आपका थकान भरा हाल हो जाएगा कि मैं तो बिल्कुल चूर चूर हो गया, तो टेक रेस्ट। इतने थकान के साथ आगे काम करना मुश्किल होता है। अब फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने वाले हैं, किसी न किसी के यहाँ जाना पड़ेगा, कोई गेट टुगेदर हो सकती है। गेट टुगेदर हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छी सेलिब्रेशन ही होनी चाहिए, कई बार एक आधा कोई मिल जाते हैं दोस्त 2-4, वो भी मिल के बैठते हैं, यानी कि जहाँ ग्रुप इकट्ठा हो उसे भी गेट टुगेदर कह दिया जाता है। तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, और मुझे लगता है कि डिस्टेंट पे जाना पड़ेगा, थोड़ा दूरी पे होगा, पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको दिन कहीं लेके जा रहा है तो आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम लगती है मुझे कि भाई आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तीसरा आपको मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई आपके घर के बाहर का कोई बंदा है, तो वो आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा, जिसके कारण आपकी ये जो हेल्थ इशू भी है ये भी आपके ठीक होते हुए दिखाई देती है। और जब वो ठीक हो जाएगी तो आप खुशी का अनुभव करेंगे। तो मैं अपनी साइड से आपको एक उपाय बता देती हूँ, तो हो सकता है वो थर्ड पर्सन मैं ही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या। आपने गणेश जी की आराधना करनी है, और आपने 5 हल्दी के टुकड़े आपने गणेश जी के पास रख देने। आपको दूसरी जो सब्जी वाली होती है ना, कच्ची हल्दी, वो मिल जाए वो ठीक, पकी हुई मिल जाए वो ठीक, जो भी आप हल्दी ले सकें वो वाली हल्दी आप लेकर के रख दें। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता कि भाई नहीं है, ना पक्की हल्दी है ना कच्ची है, तो कोई बात नहीं, आप एक प्लेन पेपर ले लो और उसके ऊपर 5 बार इतनी इतनी चुटकी भर के 5 आपने जो है रख देना। और बाद में उस हल्दी को आप किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं, घर के खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि मैंने उपाय के लिए किया तो मैं नहीं करूं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का मैंने आपको ध्यान बता दिया कि आपने रखना है, बाकी और तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसके अलावा तो मैं और कुछ बताने वाली नहीं हूँ। और आपने सैटरडे का दिन जो है वो अच्छे से निकालो, जिस तरह से मैंने आपको वीक की प्रेडिक्शंस बताई हैं उस तरह से आप समझो और अपना दिन प्लान करो उसके अकॉर्डिंग। और अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी। नमस्कार।